मरहूम शायर वसीम बरेलवी साहब ने ठीक ही कहा है, आप तो बस एक किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। लोग अक्सर यही भूल कर जाते हैं, वो महज एक किरदार भर होते हैं, लेकिन अपने आप को कहानी समझ बैठते हैं। जबकि कहानी बनने के लिए, किस्सा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, कई बार जान भी गंवानी पड़ जाती है, तब जाकर के किसी की कहानी बनती है, किस्सा बनता है। यूं ही कोई कहानी नहीं बन जाता। लेकिन लोग यही भूल करते हैं और मोदी ने भी यही भूल की है। 14 में उनके पास बहुमत था, 19 में था। उन्होंने जिस तरह से देश चलाया, यारों के साथ यारी निभाई, देश को कौड़ियों के भाव सौंपा, भ्रष्टाचार का विरोध करने की बात कहते रहे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का बखान करते रहे। हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष रहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। लेकिन भ्रष्टाचारियों को गले लगाते रहे, भ्रष्टाचारियों को बचाते रहे। महिला सम्मान की बात करते, लेकिन अगले ही पल महिलाओं की अस्मिता लुटती हम देखते। मणिपुर जलता रहता, लद्दाख सुलगने को होता, लेकिन मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। आज वो जिस तरह से पेश आ रहे हैं, उनके पास 14 और 19 जैसा बहुमत नहीं है, लेकिन वो विपक्ष को सीख दे रहे हैं कि विपक्ष संसद में नखरा ना करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, सलीके से निभाए। 14 में और 19 में उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देश विपक्ष से अपेक्षा करता है कि वो अपना कर्तव्य निभाए, उसका पालन करे। मैं मोदी से एक बात पूछना चाहता हूं। मोदी आज बैसाखियों वाली सरकार बना करके बैठे हैं। ये एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। मोदी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सके, लेकिन विपक्ष को सिखाने में लगे हैं। मैं मोदी से एक बात कहना चाहता हूं, मोदी अपने आप को वो ना समझें जो पहले थे, एक बहुमत वाली सरकार जो हमेशा इलेक्शन जीतता था। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। मोदी को देश की जनता ने, देश के वोटरों ने आईना दिखा दिया है, तो वो विपक्ष को ना सिखाएं, खुद सीखने की कोशिश करें और वो नखरे ना करें। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की,
लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। संसद में जब उनसे विपक्ष सवाल करे, राहुल सवाल करे, वो राहुल को अभी कहा करते थे जब उन्होंने 40-50 इंटरव्यू दिए थे, आयोजित इंटरव्यू, राहुल कौन? आज राहुल उनके सामने दीवार बनकर खड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। और संसद में नेता प्रतिपक्ष एक शैडो प्रधानमंत्री की तरह होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है। प्रधानमंत्री को अब उनसे हर बात पर मशवरा करना होगा। अब प्रधानमंत्री नहीं कह पाएंगे कि राहुल कौन है। अगर आज की संसद की स्थिति को देखें, जहां विपक्ष मजबूत है, तो प्रधानमंत्री और स्पीकर साहब को भी पहले की तरह पेश नहीं आना होगा। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब अगर बिल पारित कराने होंगे तो संसद में उसकी चर्चा करनी होगी, ना कि स्पीकर साहब बड़ी संख्या में सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा सकेंगे, उन्हें एक्सपेल कर सकेंगे। अब मनमानी नहीं चलेगी। तो देखने वाली बात होगी कि मोदी अगर अभी से समझ लें और वो नखरा ना करें, और विपक्ष को ये सीख देने की कोशिश ना करे कि विपक्ष नखरा ना करे, क्योंकि मोदी सत्ता में है, निर्णय मोदी को लेने हैं, विपक्ष के साथ चर्चा करके। And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. मनमानी ना करके तो मोदी अपने व्यवहार को बदल लें, और जिस तरह से वो 24 से पहले पेश आते रहे हैं नई संसद में, उस तरह से पेश ना आए तो उनके लिए बेहतर होगा। विपक्ष जनता का पक्ष रखेगा और मोदी से सवाल करेगा और मोदी को जवाब देने होंगे। अब मोदी नहीं कह पाएंगे एक अकेला सब पर भारी। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। कुछ भी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।